एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, जहाँ पे हम कॉनकेव मिरर को उसके रे डायग्राम्स जैसे हम ड्रॉ करते हैं वो स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कॉनकेव मिरर को समझते हैं। कुछ डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स है जिनको हमें समझना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले समझते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसके पहले हमने कॉनकेव मिरर को डिफाइन किया था। क्या है कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ द बिग स्फीयर, जो स्फेरिकल मिरर। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल जो है, इस सर्कल का क्या होता है हमें पता है। सर्कल का क्या होता है? एक सेंटर होता है, ठीक है। अभी इस सर्कल का अगर हम बोले कि इसका इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है और आउटर सरफेस अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो यहाँ पे ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये जो छोटा सा पार्ट है इस स्फीयर का, इसी को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अभी हमने देखा था कि स्फीयर का सेंटर भी था, तो ये जो सेंटर है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको नाम देते हैं सी के साथ। नाउ हाउ यू विल डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर? जैसे हमने अभी कॉनकेव मिरर को डिफाइन किया है, वैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ द स्फीयर। किसका सेंटर है ये? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। वो स्फीयर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का ये आपका जो मिरर है वो पार्ट है, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, गॉट दिस वन? नाउ द नेक्स्ट टर्म हियर इज द पोल। तो जो पोल होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोल इज द सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम कहते हैं पोल। तो इस कॉनकेव मिरर का यहाँ पे सेंटर है और ये क्या हो जाए, इसको P से डिनोट करते हैं, एंड हियर P इज नथिंग बट द पोल ऑफ द मिरर. Now the next term here which we are going to define is principal axis. The principal axis को define करते हैं हम. The principal axis is the line which is passing from center of curvature and pole. तो pole और center of curvature के बीच से पास होने वाली जो line है इसको हम कहते हैं principal axis. So write down over here principal axis. Line passing through center of curvature and pole. Now the next term here to define is that is the principal focus. Principal focus जो है वो क्या होता है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइड में डिफाइन करते हैं कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं कि सपोज जो कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो जब भी लाइट रेज इस कॉनकेव मिरर के अंदर आएगी, ठीक है, जब भी लाइट रेज सन से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, जब भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है तो कैसी आती है? पैरेलल। तो जब पैरेलल व्यू ऑफ लाइट रेज आती है, जब कॉनकेव मिरर के ऊपर ऐसे लाइट रेज आ रही है तो क्या होता है, ये क्योंकि इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो लाइट रेज, इंसिडेंट रेज जो आ रही है, जब इनका रिफ्लेक्शन होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करते हैं? कन्वर्ज एट ए वन पॉइंट। तो सभी के सभी रेज जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता जाते हैं ऑन दिस लाइन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट है इसी को हम कहते हैं फोकस। तो कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज सभी जो लाइंस आते हैं ऑन द कॉनकेव मिरर वो क्या करते हैं? कन्वर्ज हो जाते हैं एट वन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल फोकस। यही वो प्रिंसिपल फोकस है जो हम यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्रिंसिपल फोकस इज द फोकस व्हेन द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब इंसिडेंट रेज पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब मिरर के सामने और किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं? सभी इंसिडेंट रेज आके कन्वर्ज हो जाते हैं, और वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे सभी के सभी रेज मीट कर रहे हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सो यहाँ पे बनता है आपका प्रिंसिपल फोकस, दैट इज एफ। कैसे बना है? अभी देखा हमने मिरर। ओके, गॉट दिस वन? राइट।
अभी इसका एक बहुत ही अच्छा इसी से जो प्रिंसिपल फोकस है उसी से रिलेटेड और एक टर्म है, दैट इज कि ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस और जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। व्हाट इट इज कॉल्ड? फोकल लेंथ। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो इनको सबको हम डिफाइन करेंगे सेपरेटली। यहाँ पे फिलहाल समझ लो कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम डिफाइन करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी क्या है? देखो ये आपका सेंटर हो गया, ये क्या है? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये पूरी स्फीयर का सेंटर है। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, जो कॉन्केव मिरर आपका बना है, ये किससे बना है? दिस इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ओनली ना, है ना? ये हमारा पूरा सर्कल था, उसी का पार्ट है आपका ये कॉन्केव मिरर। तो दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा? उसका रेडियस, और उसी रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो CP है दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बे जरूरी थोड़ी है CP, अगर हम कोई और पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करें, सपोज यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे हम Q पॉइंट ले लो, तो C से Q का डिस्टेंस ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP is also the radius of curvature. F is your focus of curvature over here. सबसे पहले हम C को डिफाइन करेंगे। C is what? C is the center of curvature. क्या कहा था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन किया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। नेक्स्ट है आपका P, दैट इज पोल। कैसे डिफाइन करेंगे पोल को? पोल इज द सेंटर ऑफ द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का सेंटर जो है उसको हम कहते हैं पोल। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में से जो लाइन पास हो रही है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। द नेक्स्ट टर्म इज F, दैट इज प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। What is principal focus? How you will define principal focus? Principal focus is when the incident rays parallel to the principal axis. जब incident rays आएंगे parallel to the principal axis, after reflection होने के बाद they meet at a particular point on the principal axis, and that point is called as the focus or principal focus of the concave mirror। और प्रिंसिपल फोकस हमेशा कहाँ पे होगा? इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के सामने होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। गॉट दिस वन? देन नेक्स्ट इज FP। जो FP है, FP मतलब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए फोकल लेंथ। So the distance between focus and pole is called as the focal length, and the distance between center of curvature and pole is called radius of curvature। इसको हम बोलेंगे radius of curvature। Very important। Okay, so अच्छा, one more thing, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फोकल लेंथ है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, जो फोकल लेंथ है वो हमेशा फोकल लेंथ f स्मॉल f के साथ डिफाइन करते हैं। हाँ, सो फोकल लेंथ है ये क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से डिनोट करेंगे तो f इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है? अगर CP ये डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है तो जो F और P के बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ये न्यूमेरिकल्स में वन लाइन सेंटेंस के लिए पूछा जाता है। फोकल लेंथ इज व्हाट? इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस आर द कॉमन टर्म्स जो कि हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टडिंग द रे डायग्राम।
रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, रे डायग्राम के जो टर्म्स है उनको समझने से पहले वी शुड नो ऑल दीज टर्म्स। सबसे पहले समझेंगे कुछ रूल्स जो कि हमें फॉलो करने होते हैं फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम। सो पुट द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रूल्स ऑफ ड्रॉइंग रे डायग्राम। सो एक्चुअली देयर आर 3 रूल्स, कुछ 3 रूल्स है जिनको हम फॉलो करते हैं while ड्रॉइंग द रे डायग्राम। तो मैं डायग्राम के साथ भी आपको समझाएंगी कि रूल्स क्या है और इसके जो स्टेटमेंट्स है उन स्टेटमेंट्स को भी हम समझने वाले हैं। तो पहला रूल जो है हमारा, रूल नंबर 1, सो द फर्स्ट रूल सेज दैट इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अभी प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन किया था, प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे passes through focus। फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। कैसे निकालेंगे इसको? सपोज दिस इज योर कॉन्केव मिरर, तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर में से पास होती है। तो पहला रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेलल है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, पोल है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। So if the incident ray is parallel, कैसे है, parallel to the principal axis, तो reflected ray हमेशा कहाँ से पास होगी, it will pass through the focus। This is your first rule। Incident ray parallel to principal axis, then reflected ray, ये reflect करके जा रही है, reflected ray हमेशा कहाँ से जाएंगी, focus में से ही जाएंगी, रूल है। तो हम रे डायग्राम भी इसी रूल के ऊपर बेसिस जो है वो ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड रूल जो है वो, इंसिडेंट रे, if incident ray is passing through focus, then जो reflected ray होगी, then the reflected ray is parallel to principal axis। जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो पैरेलल रहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। देखो, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कहा सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आपका इंसिडेंट रे जो है वो अगर फोकस में से पास हो रहा है, अगर इंसिडेंट रे आपका फोकस में से पास हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे वहां से आएंगी, इसको टच करके, कॉन्केव रे को टच करने के बाद रे रिफ्लेक्ट करेंगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी वो किसको पैरेलल रहेंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगी। हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल, अगर पैरेलल रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आ रही है, तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होंगी, फोकस में से पास होंगी। अगर कोई इंसिडेंट रे अगर फोकस में से पास होते हुए आ रही है, अभी रेस तो कैसी भी आ सकती है ना, रेस पैरेलल आ सकती है, टेढ़ी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है इस कॉन्केव मिरर के ऊपर। तो अगर वो पैरेलल आती है तो फोकस में से पास होंगी। अगर वो फोकस में से पास होते हुए आ रही है अगर आपकी इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे जाएंगी वो कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। किसको पैरेलल जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को। ये आपका सेकंड लॉ है, सेकंड रूल है। देन कम्स द थर्ड रूल। सो व्हाट डज द थर्ड रूल सेज? द थर्ड रूल सेज दैट इफ इंसिडेंट रे, if incident ray is passing through center of curvature, center of curvature, then जो reflected ray होगी, then the reflected ray traces the same path, traces the same पाथ। अभी इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में सपोज अगर कोई इंसिडेंट रे है और वो इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है। कोई इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, पासिंग कहाँ से हो रही है, पास हो रही है, ये एरो बता रहा है कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो उसी पाथ को ट्रेस करेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे जाएंगे, इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड रूल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को अगर हमें समझना है, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसे समझना है, तो ये 3 रूल्स हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये 3 रूल्स ही है जिसके बेसिस पे हम रे डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं।
सो नाउ दिस इज फॉर टुडे। आज हमने कॉन्केव मिरर को स्टडी किया। कॉन्केव मिरर के कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, all these points we have discussed, and then we have also discussed the three rules of drawing the ray diagram। तो रे डायग्राम की 3 रूल्स हमने अभी पढ़ लिए हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके जो हमारे रे डायग्राम्स है उनको समझेंगे, उनको किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो भी बहुत अच्छे से डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तब तक ये रिवाइज करो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।